चलो बेटे, चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से कंसेप्ट है, ओके, जिनको अभी आपने समझना है। ओके, बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग उसे डिफिकल्ट देख के ही समझ लेते हो, ऐसा मानना मेरा है। आएगा समझ? तो आप उसे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं समझना, क्योंकि जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान है, हम लोगों से हो जाना चाहिए। आएगा समझ? आप लोगों को लगता है, देखने से लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होने वाला, अगर आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना दी जाए। लेकिन अगर दे दी जाए तो आपको लगेगा यार इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो छोटी सी चीज है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में तो जानकारी है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है। सम ऑफ जीरो क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन में ए। आपको एक ये नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, सी अपॉन ए। आपको बोलने की पूरी अनुमति है, आप बेझिझक होकर बोल सकते हो, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सी अपॉन। अब इधर आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या क्या तरह के क्वेश्चन पूछेगा, देखना जरा ध्यान से, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ने पूछा, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। आई थिंक मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं ना, माइनस बी अपॉन ए प्लस अल्फा बीटा, यानी कि, ठीक है जी, तो यानी कि ये हो गया सी अपॉन ई। अब बताओ क्या ये मुश्किल लग रहा है? ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को अगर ना कराया जाए तो बच्चों के पेपर में नहीं होता। दूसरी चीज जरा देखो, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे, क्या करेंगे शिवांशु, बताओ बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। महामूर्ख बच्चे हैं बेटे, सोचा कुछ इन्होंने भी ऐसा ही है, फिर आपने क्या सोचा बेटे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो बेटे, ये जो है ये सम ऑफ जीरो है, ध्यान से देखो, पर दीदी इधर क्या है ये, सम ऑफ जीरो। अगर ये सम ऑफ जीरो है तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बी अपॉन ए पूरे का, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सर तीसरा देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, सर अल्फा और बीटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में कॉमन आ रहा है अल्फा बीटा, तो इसमें से अल्फा बीटा कॉमन गया तो क्या रह गया, अल्फा रह गया, प्लस इसमें से अल्फा बीटा। अब आप ही बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोडक्ट, यानी कि सी अपॉन ए इनटू में माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, माइनस बी सी अपॉन में ए। मुश्किल है ना बहुत, एक बार दोबारा देखो, ठीक है जी। ओके, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, प्लस अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए। सही है। ओके, यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो अब बताओ कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए पूरे का अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में से कॉमन क्या निकला, ब्रैकेट में क्या रह गया, आपने बाकी की काम क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। आई समझ नहीं आई, यस, क्या कह रहे बेटा, मतलब कि ना मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक है,
पॉलिनोमियल देने के बाद बोलेगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये वैल्यूज निकाल के दिखाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके, ये नोट करना है या आगे चल दूं? इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं, बोलो, फिर नोट कर लेना इकट्ठा, ठीक है? ओके, चलो देखो, जैसे क्वेश्चन ने हमें एक पी ऑफ एक्स दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है? ओके, इसके अंदर वो फर्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं कि वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर वन। नंबर वन पे क्या दिया उसने? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, सही है बेटे? ओके, ये हो गया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो की जगह आप क्या पुट करोगे? माइनस बी बाई ए प्लस इसकी जगह सी बाई। अब बेटे माइनस की जगह माइनस। अब बताओ इसमें से बी की वैल्यू क्या है? पंडित जी बी की वैल्यू क्या है? 5 है। परिणय दीदी ए की वैल्यू क्या है? 1 है। सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया? -1। क्या आएगा जी? 1। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन जैसे ये था बेटा, देखो इधर दूसरा क्वेश्चन ये था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। देखो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? माइनस बी बाय ए पूरे का होल स्क्वायर। अब माइनस बी बाय ए अभी आपने सोल्व करा, क्या आ रहा है? -5/1। तो इसका आंसर क्या देगा? कोई दिक्कत? थर्ड केस देखें अब, ठीक है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, क्या कॉमन निकला? क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा यानी कि सी बाय ए, और ये क्या हो गया? माइनस बी बाय, अब सी बाय यानी कि सी की वैल्यू 6/1 इंटू -5/1। तो आंसर क्या आ गया? बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? मुश्किल लग रहा है? इसी तरह के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ ये है कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ, मेरी हैबिट हुई है, आदत है ना एक, क्या आपको पता है मैं बेसिक से कराता हूँ आपको। तो वही चीजें मैं आपको कराते कराते धीरे 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 करके कहाँ ले जाऊंगा? अपर लेवल पे। ओके, पहले इसको नोट करो जल्दी शाबाश। हाँ जी, चलो हटा रहा हूँ इसको, ठीक है? ओके, कुछ पूछना है इसमें से किसी ने कुछ? ठीक है जी, ओके। अब और चीजें देखना कुछ। क्वेश्चन पूछता है इसकी वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है जी? अब इसका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा? आप लोगे एलसीएम। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा? सर अल्फा बीटा ही होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे ऊपर क्या बन गया बालक? ऊपर बन गया सम ऑफ, नीचे बन गया, अब सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, और ये नीचे वाले का प्रोडक्ट हो, तो ए से ए, तो माइनस बी अपॉन सी, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो है वो इक्वल होता है किसके? अगर मैं आपको इसका क्रक्स दूं, ठीक है, तो इसका क्रक्स ये है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। ओके, अब इसको देख के कुछ आपको एक झलक नजर आ रही है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, क्या मैंने सही लिखा है? क्या लिखा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा जीरोस है, तो जीरोस का आपने क्या करा पहले? रेसिप्रोकल, यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा, और उनको क्या कर दिया बाद में? ऐड कर दिया। आएगा समझ? नहीं आई? आगे, ठीक है जी, ओके क्लियर? आगे देखते हैं। क्या बताऊं?
तो किसी एक को नहीं। मैंने ये बोला कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पी एक्स है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो जीरोज है अल्फा और बीटा। सही है। ओके, अब मुझे बताओ इस अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/अल्फा। इसका 1/बीटा, और बीच में हमने क्या लगा दिया? तो ये यही बना ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, या नहीं बना पंडित जी? बताओ, क्लियर है या नहीं है? ओके, डन। अभी निखिल मुंडी मत हिला देना, फिर बाद में मैं घुस जाने वाला, पहले बता रहा हूँ। फिर बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा पूछूंगा, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आता, फिर कोई फायदा नहीं है। अभी जो समझ लिया समझ लिया। चलो जी, इसका कारवा शुरू करते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखना। अब इसको करने के दो है तरीके। एक तो अगर ये एक नंबर के अंदर आते हैं तब तो मैं इन्हीं चीजों से ही क्वेश्चन सारे के सारे खत्म करता रहूंगा, लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबरों के अंदर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी सिर्फ ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है सर, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंसने वाले बहुत हैं। एक इसके अंदर, फिर मैं आगे धीरे धीरे करके प्रचलन चलाऊंगा, फिर आप देखोगे भैया ये तो बहुत ही मुश्किल गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसको कैसे सोल्व करोगे? अब इसको सोल्व करने के लिए रास्ता देखो, ठीक है। मोटरसाइकिल नहीं है बेटा, ठीक है, पैदल जाना पड़ेगा। ओके, जो भी बोल रहा था, जो भी बोल रहा था, जो भी बोल रहा था, देखो भैया, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही होता है ना बालक, या नहीं होता? सर यही होता है, तो दीदी नजर आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं रख रहा हूं, मैं उधर से माइनस का 2a भी इधर ले आया, प्लस का 2a भी था इधर आके माइनस का 2a भी था, उधर क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने a को यहाँ पे क्या मान लिया और b को क्या मान लिया? तो यहां अगर आप देखोगे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आई बात समझ में नहीं आई? बताओ जरा। ठीक है, ओके। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन, इसके आगे ये कहानी आप खुद कर सकते हो। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम? पक्का? 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 अच्छा, एक चीज आपने सोची है कि मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता था। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता था? मिक्सचर है भैया, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, देखो बेटा, अगर मैंने आपको ये समझाया तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। देखो जरा ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से जरा देखते रहो,
सही लिखा गलत लिखा? तो इसी से मैंने ये चीज बनाई, लेकिन अभी तक मैंने कहीं पे भी इनका डिफरेंस नहीं लिया, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि जो जीरोस हैं उनका डिफरेंस मैंने कहीं पे नहीं लिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ओके। अगर इसको ओपन किया जाए तो क्या बनेगा बताओ सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहां से माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल होके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनेगा ना, ठीक है? तो इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बाय चांस आपको खुद ही दे दिया, वो कह रहा है कि जो जीरोस का डिफरेंस है, जो जीरोस का डिफरेंस है, अब ये देखो ये जीरोस ही है ना हमारी, मैंने क्या बोला, एक जीरो क्या होती है? अल्फा, दूसरी जीरो क्या होती है? बीटा। अगर ये जो अल्फा बीटा है, अगर वो खुद ही दे दे कि जो इनके डिफरेंसेस हैं, क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी है, तो मैं तो सीधा यहाँ पे पुट नहीं कर दूंगा उसकी वैल्यू। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीरोस है उनकी डिफरेंस है 7, क्या है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या पुट कर दूंगा? 7, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके डन, पक्का, ठीक है। अगले वाला ये नोट करो पहले, चलो भाई हटाएं इसको, किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? देख लो भैया। पंडित जी इस पक्का, ठीक है जी, ओके, बढ़िया। फिर आप लोगों ने अनुमति दे दी है तो हम इसे हटा देते हैं। अगला ब्रह्मास्त्र देखो बेटे, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, एक मिनट रुक जा, फार्मूला बता बेटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए, तू रहने दे यार, तेरे बस का नहीं। हाँ तू बता भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आगे भी है कुछ, यहीं पे खत्म? शाबाश, आप बहुत ऊपर तक जाओगे। हाँ जी पंडित जी, ओए पंडित जी बता रहे हैं, एक मिनट, एक तो ना बीच में एक कैसेट नहीं फंसनी चाहिए तेरी, ठीक है ना? सीधा सीधा बोलिए चल। हाँ प्लस ए बी, गलत बोल गया ना? ये जो जो बंदे ना पहले मुंडे नीचे कर लेंगे उनका तो मेरे को पता नहीं चलता, इनको आता ही नहीं है। हाँ, आ गया याद? हाँ पहले से याद है। चलो जी, बस फिर कितनी बार बोलोगे अब? चलो भाई देखो इधर, याद करो ए प्लस बी, मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, आगे वाला अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा। अब बेटे इसको तो हम खोल नहीं सकते, इसकी वैल्यू अभी आपको समझाइए कैसे, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा, यही करा था ना अभी थोड़ी देर पहले, और माइनस में अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये बनेगा पूरा का पूरा। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? शाबाश, ताड़ियां हो जाए बालक के लिए। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कट है, दिस इज नॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक की ही चक्की चला रहा हूं बेटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा पे नहीं गया मैं। हाँ बेटा ये मैंने कराया है। एक बात सुनो, जरा ध्यान से देखो, क्यूबिक के अंदर
क्यूबिक के अंदर अलग फॉर्मेलिटीज है, अलग क्राइटेरिया, पूरा का पूरा अलग कंसेप्ट है। क्यूबिक के अंदर जीरोस भी कितनी होंगी, एक अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं गामा आया? जब गामा पहलवान नहीं आया तो तुम कैसे कह रहे हो कि क्यूबिक है? ये फार्मूला जरूर क्यूब से रिलेटेड है, लेकिन ये अभी तक सारा कारवा जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक का ही चल रहा है। अब मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगा, किसी को इसमें कोई डाउट है? बता दो बालक। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए ना ये चीज, आप बताओ क्या करोगे? चलो जी, पारस जी कह रहे हैं मैं बताऊंगा। पारस जी हम कह रहे हैं आप बताइए। माइनस तो है नहीं बेटा, एरो डाल रहे हो। देखा, जो मैं चाहता था, ठीक है ना, इसने वही चीज करी है, क्योंकि मुझे पता था इससे पहले भी मैंने जब इससे ये चीज पूछी ना तो ये फंसा था। अब देखो जरा ध्यान से भैया, ये है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? पूरे का क्वेश्चन खत्म। और इतना नहीं होता ना भगत जी, इतना नहीं होता। ये बताओ बेटा, क्लियर होगा? आगे थोड़ा सा और कदम बढ़ाए। हाँ जी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है जी, समझ आ रहा है। ठीक है, अभी तो देखो बेटे, पटेल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पटेल जी? अब अंशुमन जी पता क्या बोलेंगे? क्या पावर तो 4 आ रही है, क्या तो सिलेबस में ही नहीं है, है? होल क्यूब, होल क्यूब। समझ नहीं है, बीच में ना वो वाहन जा रहा था, दोबारा बोलिए। जी हाँ। इसको आगे, हाँ वो तो आगे आप माइनस बी अपॉन ए लगा करके सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ओके। आपको क्वेश्चन अब समझ आया मेरे को। आप कह रहे हो कि इसके अंदर आपने वैल्यूज क्यों नहीं पुट करी, तो मैंने कहा वो इतना तो आप समझ चुके हो ना कि यहाँ पे क्या पुट होने वाला है, यहाँ पे और यहाँ पे, इतना तो समझ गए ना बेटा जी आप। ठीक है जी, अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा आप गाइड करें तो अच्छा रहेगा। चलो जी, बच्चा कह रहा है अल्फा का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पूरे का स्क्वायर, फिर वो कह रहा है बीटा का स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या करेंगे? हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो अभी अभी क्या है, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे? आईडी तो आपके पास यही है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा का क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, रुको इधर आऊंगा भी फिर आपको समझाऊंगा। देखो इधर, इधर देखो, ध्यान से देखना। मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ जरा देखना। मैंने कहा जी देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाओ जरा आईडी, कैसे लगाओगे? ए के स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है जी, अभी आपने ये देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस
2a² b²। अब यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब बताइए। हाँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो गया माइनस। हाँ, क्यों? तो कहना चाहता है यहाँ पे ये आना चाहिए। कैंसिल कर दूं? है पक्का? आ गया समझ आ गया? चलिए देखो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटे। अब इसकी आईडी कैसे खोलोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। अब पूरे का होल स्क्वायर आ रहा है, अब कैसे खोलोगे भैया? हाँ जी, कैसे वैल्यू पुट कर देंगे भाई? ध्यान से देखो ना, ये देखो अगर ये चीज है तुम्हारे पास, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। हाँ बोल 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 ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बन रहा है। अब इसको कैसे चेंज करोगे? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस, सही है, ठीक है ना? ये देखो ना, ये खोल रखे हो, ठीक है, जगह लगा है, सही है ना? अब फिर वही दोबारा से वही चीज क्रिएट हो जाएगी नीचे, है ना भाई? वही चीज या दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। कैसे देखो? अब घूम घुमा के आप दोबारा से वहीं पहुंचे, आपका सोल तो हुआ नहीं ना। देखो, आपको ना समझना पड़ेगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको जो आईडीज खोलनी है बहुत दिमाग लगा के खोलनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं। चक्कर भी बना देगा ये, चक्कर भी। आई बात समझ? ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। पहले तो मुझे ये बताओ, इससे ये कैसे बना? किसी को दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इधर की तरफ जाना, ठीक है? अब ये यहाँ पे ये वाली आईडी क्रिएट होगी ना। अब ये यहाँ से आईडी बनाई थी तो ये क्या बन रही थी? ये देखो ना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की आईडी क्या बन रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो मैं इसको सीधा यहाँ से डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डन? सही है या नहीं है? कहाँ पे बेटे? अल्फा लिख देता हूँ, समझा रहा हूँ अभी तो। ये ले, अल्फा लिख देते हैं भाई। लो देखो बेटे, वो कह रहा है कि आप अल्फा लिखो। ओके, अब इसका भी आपने तोड़ना है सिस्टम। कैसे तोड़ोगे? देखो देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे करा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखते रहो बेटे, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास सम ऑफ जीरो बन गया, यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे भी,
अच्छा इस देखो इस चीज को तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको जरा ध्यान से देखना कि ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको समझो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सेम है तो बेस को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो जरा ध्यान से, अब आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिखता हूँ, 2x² माइनस 7x और प्लस में लेते हैं 5। ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करोगे, कौन बताएगा? जो बताएगा वो हैंड रेस करो, और अगर उसका गलत हुआ तो वो पूरी क्लास खड़ा रहेगा। हाँ बता। ठीक है, पकड़ा गया भाई, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। देखो जरा ध्यान से, मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चे की काबिलियत उससे बदल दे। माइनस बी की वैल्यू क्या है सर, -7। अब जब माइनस पहले पढ़ा है, अगले वाला भी क्या है? शाबाश। ना ना, मैंने तो पूरी की वैल्यू पूछी ना। देखो बेटे, ओके, उसके बाद माइनस ये, देखो ये था पूरे का, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है, 5/2 पूरे का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है बेटा, 5/2 पूरे का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा सोल्व, बताओ जरा, आया समझ नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही घटनाएं इन क्वेश्चनों के साथ घटेगी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने उन घटनाओं को सोल्व करने के लिए आईडीज का यूज करना है। किसका यूज करना है? आईडीज का। 9th क्लास की आपके पास नोट्स वाली नोटबुक होगी, अगर नहीं होगी तो आपको सारी की सारी आईडीज याद होंगी। ठीक है जी, अगर नहीं होंगी किसी को तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी।